आज इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना को अपन यहाँ पर स्वाध्याय में ले रहे हैं। ये 1500 से ज़्यादा वर्ष प्राचीन रचना है और नाम से इष्ट उपदेश। जीव के लिए इष्ट क्या है? सुख। सुख चाहें दुखते भयबंद, तो सुख इष्ट है। और ऐसा सुख जो कि कभी समाप्त ना हो, ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त कराने में कारण ध्यान होता है। तो इसमें ध्यान संबंधी ही विशेष रूप से उपदेश दिया गया है। तो ये इष्टोपदेश जिसके रचयिता के बारे में बताया कि वो पूज्यपाद स्वामी, जिनके कई नाम हैं। एक श्रवणबेलगोला में एक शिलालेख है, वहाँ पर कि यो देव नंदी प्रथमाभिधानो, यानी उनको पहला नाम देवनंदी था। और बुद्ध्या महत्या च जिनेन्द्र बुद्धि, जो बुद्धि के कारण में जिनेन्द्र बुद्धि भी उनका नाम है। और श्री पूज्य पादो जनि देवता भी यत्पूजितम पाद युगम यदीयम, देवताओं के द्वारा भी जिनके चरण कमल पूजित हुए, इसलिए उनका नाम पूज्य पाद भी पड़ा। तो ऐसे तीन तीन नामों से जिनकी ख्याति है। और जो नंदी संघ की पट्टावली है उसमें यशो नंदी के शिष्य थे और बुद्धि की प्रखरता से उनको जिनेन्द्र बुद्धि भी कहा जाता था। उनका जन्म कर्नाटक में कोले ग्राम में हुआ और जो मैसूर राज्य के चामराजनगर जिले के अंतर्गत आता है। आचार्य शुभचंद्राचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा, अपाकुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंकं मंगिना सोयम देवनंदी नमस्ते। कि जिनके वचन काय के, वचन के और मन के सबके दोषों को दूर करने वाले हैं। क्योंकि उनकी रचनाएं जो हैं, जहाँ काय के दोषों को दूर करने वाली रचना उनकी एक सार संग्रह चिकित्सा शास्त्र है, जिसमें औषधियों का वर्णन है। मन की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने वाले आध्यात्मिक ग्रंथ उनके इष्टोपदेश और एक समाधि तंत्र है। और वचन के दोषों को दूर करने के लिए उनके जो व्याकरण है, जिसको जैनेन्द्र व्याकरण कहते हैं, वो काफ़ी प्रौढ़ व्याकरण और प्राचीन व्याकरण है। तो ऐसी इनकी रचनाएं हैं। और उन्होंने संस्कृत की बहुत सारी भक्तियाँ लिखी हैं। तत्वार सूत की सबसे जो प्रसिद्ध टीका, जो कि पहली टीका मानी जाती है, वैसे तो आचार्य समदभद्र की टीका भी कही जाती है, लेकिन वो उपलब्ध ना होने के कारण में उनकी टीका जो सर्वार सिद्धि है वो बहुत प्रचलित है। तो उनकी रचना भी उन्होंने की है। और उनका एक जैनाभिषेक पाठ भी है। और साथ साथ में जितनी भी संस्कृत भक्तियाँ प्राचीन हैं वो सारी पूज्यपाद स्वामी की रचित मानी जाती हैं। इनके लिए एक श्रवणबेलगोला का ही 108 नंबर का श्लोक है, उसमें उनकी जो चमत्कारिक घटना का भी वर्णन किया है। तो उसमें जहाँ उनके चरण के स्पर्श से जो पात्र था वो स्वर्णिम हो गया था, उसमें कथानक के रूप में कि उनकी बहन, जिनकी इन्होंने शादी की थी, वैसे तो जो है शादी इनके, क्योंकि इनकी उम्र जो है 15 वर्ष में इनके दीक्षा के बारे में आता है। तो बहन की जो शादी हो सकता है पहले हो गई हो, क्योंकि 15 साल का जो है बालक कहाँ उनकी शादी करेगा, ऐसा करके। तो उनकी शादी के समय तो जिस घर में उनका विवाह हुआ था वो अच्छे संपन्न थे, लेकिन बाद में उनके यहाँ दरिद्रता आ गई। जब महाराज उनके यहाँ पर नवदा भक्ति से उन्होंने उनका पड़गान करके आहार दिया, तो उनके चरण को जिस पात्र में धोया गया था वो स्वर्णिम हो गया था। तो ये जो है घटना
जो 108वें श्लोक में लिखी है कि उनके चरण रज से कालाय सम किल तदा कनकी के चार, यानी वो कनक का हो गया था। और एक घटना इनकी जो शांत्यष्टक है इनका, जिसमें कि तीर्थ यात्रा के समय में आँख की रोशनी चली गई थी, तब उन्होंने शांति अष्टक की रचना करके उसको दूर किया। और उनकी संलेखना कनकगिरी में हुई है। कनकगिरी एक क्षेत्र है मैसूर के पास में, जब ऊटी जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। हमने पूर्व अवस्था में वहाँ के दर्शन किए हैं। वहाँ पर एक पर्वत पर मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का, और पास में ही वहाँ पर उनकी जहाँ समाधि हुई है वहाँ उनकी चरण छत्री आदि बनी हुई है। तो इनके वैराग्य के बारे में लिखा है कि इनको सांप के मुंह में फंसे हुए मेंढक को देख करके वैराग्य हो गया कि जहाँ सांप के मुंह में मेंढक है, मृत्यु के गाल में फंसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी कोई कीड़े आदि को पकड़ने के लिए अपनी जिह्वा से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उस दृश्य को देख करके उनके लिए वैराग्य हुआ। तो इसमें 15 वर्ष की आयु में उन्होंने, और 11 वर्ष 7 माह बाद उनको आचार्य पद मिला। 45 वर्ष तक वो उस आचार्य पद पर रहे। फिर उन्होंने उसका त्याग करके और 7 दिन जो है आखिरी में संलेखना पूर्वक, जो 71.5 वर्ष की आयु में उनकी संलेखना हुई। तो ऐसे जो है रचयिता का अपन जो पूज्यपाद स्वामी हैं उनका वर्णन करके अब अपन इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। जहाँ पर कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण होता है। तो इसमें मंगलाचरण जो कि पापों को नष्ट करने वाला और सुख को लाने वाला होता है, उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो इसमें आचार्य महाराज ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो इसमें जो सिद्ध भगवानों को नमस्कार करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। सभी लोग पुस्तक में देख करके उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संजान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि यस्य कृत्स्न कर्मणा अभावे, जिन्होंने सारे कर्मों के अभाव करके स्वयं स्वभाव अवाप्ति, स्वयं जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति की है। तस्मै यानी उनके लिए, कैसे हैं वो? संज्ञान रूपाय, जो ज्ञान रूप हैं, ऐसे परमात्मने नमः अस्तु, उनके लिए नमस्कार हो। तो यहाँ यस्य शब्द के माध्यम से किसी का नाम नहीं लिया कि कोई इस काल में जिनका शासन काल चल रहा है वो महावीर भगवान या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, किसी को जो है उन्होंने नमस्कार नहीं किया। तो इसमें कि जिन जिन ने अपने स्वभाव की प्राप्ति की है उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो संसारी अवस्था में स्वभाव का अन्यथा जो विभाव होता है, स्वभावस्य अन्यथा भवनम विभावा, ऐसा आलाप पद्धति में आता है। तो जो सारी संसारी आत्माएं हैं वो सब विभाव में हैं। तो उस विभाव को, जो कि कर्म के संयोग से विभाव बनता है, तो इसलिए जब वो विभाव से यानी कर्मों का अभाव हो जाता है तो फिर विभाव से आत्मा स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। तो जिन जिन ने अपने स्वभाव को प्राप्त किया, तो यहाँ पर कि संसार में कोई भी स्वभाव में हमेशा से हो ऐसा नहीं। यानी परमात्मा जो है पहले विभाविक परिणति के ही जो योग जीव हैं
वो ही आगे अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं कर्मों का भाव करके। इसलिए संसार में जहाँ जैसी मान्यता है कि जो परमात्मा हमेशा रहते हैं, भक्त जो है भक्ति बना रहता है, ऐसा जो है उसका निराकरण किया कि यहाँ प्रत्येक जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर्मों के अभाव से कर सकता है। और उस कर्मों के अभाव को जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसमें उसके स्वभाव में सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर ज्ञान गुण जो कि कर्मों के द्वारा तिरोहित हो जाता है, उसमें कुछ अंश में ही जो केवल प्रकट हो पाता है, वो वहाँ पर जब वो अभाव हो जाते हैं कर्म, तो ज्ञान पूर्णता प्रकट हो जाता है और वो ज्ञान शरीरी हो जाते हैं। इसलिए उन संज्ञान रूप ज्ञान में ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार किया है। तो यहाँ जहाँ अपन भगवान के स्वरूप को देखें, उसके लिए उदाहरण के माध्यम से कि जिसमें एक पाषाण है, पाषाण में से मूर्ति को कोई प्रकट करता है, तो उसमें जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं वो वहाँ पर जो पत्थर जो मूर्ति बनने में बाधा उत्पन्न करता है, उसको वो पहले बड़े बड़े पत्थरों को दूर करता है और उसमें एक आकार ढल जाता है। फिर जो है छोटी छोटे हथौड़ी और छेनी के माध्यम से छोटे छोटे पत्थरों को दूर करके और उसमें से मूर्ति को प्रकट करता है। तो वो मूर्ति उसी में अंदर रहती है। जैसे ही वो जो कलाकार जब पाषाण को देखता है तो उस समय में उसके लिए कि इसके अंदर कैसी मूर्ति बनाना है उसकी दृष्टि में आ जाती है। तो वहाँ पर केवल बाहरी चीज़ों का अभाव करके और उस मूर्ति को प्रकट कर देता है। बस ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में जो बाहरी द्रव्य अपने अंदर जिन संयोग के अनादिकाल के संयोग से जो अपने अंदर मौजूद है, उसको दूर करके और स्वभाव की प्राप्ति के लिए यहाँ पर मार्ग बतलाया गया। जहाँ एक बानर का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि जो किसी छत पर गया और वहाँ पर उसके लिए एक मटके में चने दिखाई दिए, तो उसने क्या किया, हाथ डाला। अब हाथ डालने पर चने जब उसने उठाए तो उसकी मुट्ठी बंध गई। अब वो जो है उसका जो मटके का मुख था वो छोटा था, तो वो उसमें से हाथ बाहर नहीं निकलता। तो उसमें मटका का तो मुख थोड़ा बड़ा होता है, सुराही जो होती है उसका मुख जो है छोटा होता है। तो सुराही जैसी कोई चीज़ में जिसमें हाथ चला तो गया, लेकिन जब पकड़ा तो फिर बाहर नहीं निकल पाया। तो उस समय में वहाँ उसको जो है ऐसा लगता है कि इस सुराही ने मुझे पकड़ लिया है। तो बस वो जो है सुराही को जो है पकड़ लिया है, तो ये समझ करके कि वास्तव में सुराही ने उसको नहीं पकड़ा है, अपन सब जान रहे हैं, उसने ही जिस पदार्थ को पकड़ा है उसके कारण में स्वयं ही वो उसमें बंधा हुआ है। बस ऐसे ही सारे संसारी प्राणी स्वयं ही अपने ही भावों के द्वारा जो कर्म किए हैं उनके द्वारा बंधन को प्राप्त हैं। और जहाँ अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उसको छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ करके और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई घर ने हमको बांध रखा है, तो घर ने बांध रखा है, परिवार ने बांध रखा है, ये तो सब केवल कहने की बातें हैं, कोई किसी को नहीं बांधता। यदि पुरुषार्थ करें तो कोई भी जो है हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बाधाएं आएँ, लेकिन बाद में सब जो है समझ जाते हैं। यदि लक्ष्य होता है तो फिर उसमें वो जो है उसमें सफल हो जाता है। कई कई जो हैं माता जियों के जो बनी हैं उनके घर वालों ने पहले बहुत रोकने की कोशिश की, तो उसमें
कहीं कहीं तो ऐसा कि जो है जहाँ से उठा करके ले गए तो उनके लिए कि जिस गाड़ी में रखा तो उन्होंने उनको उठा करके पटक दिया उसमें, मतलब घर ले जाते समय लोगों ने बताया कि ऐसी जो है मतलब कसाई की परिणति कि बिल्कुल फेंक दिया उसमें और घर ले जाएंगे, घर में रखा, लेकिन वो उसमें अड़िग रहे। जहाँ उन्होंने भोजन आदि में वहाँ नियंत्रण बताया कि हम नहीं करेंगे भोजन, तो फिर धीरे धीरे स्वयं ला करके और उनको गुरु जी को समर्पित करके और आगे मुक्ति के पद पर बढ़ा दिया। तो ऐसी जो है परिणति कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन यदि प्रयास करें तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ जहाँ कह रहे हैं कि उस स्वभाव की प्राप्ति करना है तो उसके लिए कर्मों का अभाव जरूरी है। तो जिसमें जब कर्मों को अपन देखते हैं तो कर्मों के निमित्त से विभाव होता है, और जिस प्रकार से जो स्फटिक मणि होती है उसके सामने यदि कोई गुलाब का फूल आदि रखा जाता है तो उसके प्रभाव से उसमें लालिमा उत्पन्न होती है, और जब गुलाब आदि का अभाव हो जाता है तो उसमें फिर उसका स्वाभाविक रूप वहाँ पर दिखाई देता है। तो वो जो कर्म के प्रभाव से उसमें वैभाविक परिणति विकृति उत्पन्न होती है, लेकिन जब वो जो निमित्त के माध्यम से जहाँ उसमें विकृति उत्पन्न हो रही थी वो वहाँ पर बाधक कारण का जब अभाव हो जाता है तब उसमें स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। तो जो रत्नत्रय होता है वो उसको कर्मों के अभाव करने का साधन है। तो साधक कारण हो और बाधक कारण का अभाव हो तो उसके माध्यम से स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से बादल के हटने पर सूर्य जो कि ढका हुआ है वो अपने ज्ञान देने में समर्थ नहीं है, जब बादल अभाव को प्राप्त हो जाते हैं तो सूर्य अपना प्रकाश देने लगता है। तो उस समय में जहाँ कर्म का जब सद्भाव रहता है तो उस समय में ऐसा लगता है कि अपना स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से जो उस पथ पर आगे चलते हैं तो वो अपने स्वभाव को प्रकट कर लेते हैं। इसीलिए वे अपन जो पढ़ रहे हैं सुबह जो ग्रंथ कार्तिक अनुप्रेक्षा उसमें एक गाथा आती है, काऊ का भी औबा दीस दी पुग्गल दब्बस एरी सी सत्ती केवल नाण सहावो विनाश दो जाए दो जीवस। कि कर्म में पुद्गल में भी ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से जीव का जो स्वभाव है वो भी जो है पूरी तरह से तिरोहित हो जाता है। केवल ज्ञान अपना पूरा उस कर्म के द्वारा आच्छादित हो जाता है, और कर्म का जो है प्रभाव जीवन में जितनी भी संसार में जो विभिन्नता दिखाई देती है वो सब कर्म का फल है। तो कर्म के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। कर्म जो हैं क्योंकि कर्म के माध्यम से यदि कर्म नहीं होते तो सब जीवों में समानता होती, लेकिन कर्म होने के कारण में किसी का ज्ञान अधिक किसी का ज्ञान कम, कोई शरीर से सुखी है कोई शरीर से दुखी है, कोई शरीर से सुंदर है कोई शरीर से कुरूप है। तो ये कर्मों की जो स्थितियां हैं उसके कारण में संसार में अलग अलग जो रूप दिखाई देते हैं वो ये बतलाते हैं कि ये कर्म के सद्भाव में ही संसार में इतनी सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो उस कर्म के अभाव के माध्यम से ही स्वभाव की प्राप्ति हो सकती है, और जिन्होंने उस स्वभाव की प्राप्ति की है उनके लिए यहाँ पर, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है तो इसमें सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया गया जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति की। तो जहाँ जैन दर्शन जो है वो आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग बतलाता है, और जो अन्य दर्शन हैं वो वहाँ पर जो परमात्मा है उसी ने संसार का निर्माण किया है, और
जो भक्त है वो भक्ति रहेगा, वो उनके अंश के रूप में है, इस प्रकार से उसका वर्णन करता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला केवल जैन दर्शन है। और जैन दर्शन से, जिसमें मुक्ति का मार्ग बताने के लिए उन्होंने इसके माध्यम से कि अपने कर्मों का अभाव करके अपन अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ अपन इसमें देख रहे हैं, तो जो संसारी जीव है वो यदि अपने स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए परिग्रह आदि का त्याग करता है, तो उसके माध्यम से वो व्रतों को अंगीकार करके और जिन कर्मों का आश्रव हो रहा है उन कर्मों पर नियंत्रण करे। क्योंकि जब निर्जरा होती है तो जिस निर्जरा में संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो ही कार्यकारी होती है। तो जो संवर का कारण है वो व्रत है, जहाँ अणुव्रतों के माध्यम से आंशिक रूप से कर्मों पर जो आश्रव है उन पर विजय प्राप्त की जाती है। और जहाँ महाव्रत होते हैं तो महाव्रतों के माध्यम से कर्मों के ऊपर जो आश्रव का जो है पूरा वहाँ पर नियंत्रण होता है। और उस समय में जब वो मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठते हैं तो ध्यान की अवस्था में वो वहाँ पर अपने जो बचे हुए कर्म हैं उनको भी नष्ट करके और वो पूरी तरह से कर्मों के अभाव के माध्यम से अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं।